समय में यही तो हो रहा है। आप आस पड़ोस में देखिए यही हो रहा है, अपने अंदर खुद झांक के देखिए यही कर रहे हैं हम। कोई मैं अलग से बातें नहीं कह रहा हूं, मैं कोई यहाँ प्रवचन देने या कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। जो सच्चाई है, जो समस्या है हमारे सामने, वो बताने आया हूं मैं आपको। उस समस्या का हल भी, समस्या का समाधान भी हमको खोजना होगा। उस समस्या का हल सिर्फ एक ही है, सेवा, दया, प्रेम। यही है समस्या का हल। हमारे महापुरुष, हमारे सदगुरु कबीर और जितने महापुरुष हुए, वो लोगों ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत से संघर्ष किए। उनकी इतनी लीलाएं हुई, उसकी इतनी लीला हुई। और आज के समय में हम क्या करते हैं कि भगवान हमारे कृष्ण जी की ऐसी लीला है, नहीं, हमारे सदगुरु कबीर की ऐसी लीला है। और हमारी सदगुरु कबीर ऐसी लीला करते थे, भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते थे, भगवान राम ऐसी लीला करते थे। अरे कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? उल्टा हमको इनकी लीलाओं से सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हम उल्टा कंपटीशन करते नहीं, हमारे भगवान कृष्ण ऐसे थे, उनकी लीलाएं ऐसी थी, हमारे सदगुरु कबीर ऐसे थे, हमारे भगवान राम ऐसे थे, उनकी लीलाएं ऐसी थी। हम इस पर बहस करते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं हम लोग, कितने मूर्ख लोग हैं हम लोग। और ये जो हम लड़ाई है, हमारे धर्म के नाम पे लड़ाई जो हो रही है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, और आपस में भगवान को भी बांट लिया। हमारे कृष्ण जी ऐसे थे, हमारे सदगुरु कबीर ऐसे थे, हमारे राम भगवान ऐसे थे। क्यों हो रही? क्योंकि हम लोगों ने भगवान को एक 4 दीवालों में सीमित किया है। वो 4 दीवालों से हम हटाएंगे, सब एक ही है, सब एक ही है। हम भेद करते हैं, हमारे परमात्मा हमें कोई भेद नहीं करते। हम भगवानों में भेद कर देते हैं, फिर इंसानों की तो बात अलग हो गई। हम इंसानों में ये भेद करते हैं, अरे तू छूत अछूत है, तू छोटी जाति का है, तू गंदा है, ये भेद करते हैं। और आज के समय में महिलाओं, स्त्रियों का कहां सम्मान रहा है? आज के समय में द्रौपदी हो गई 5 पांडवों के साथ, क्या हम लोग उनको जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। लेकिन उस समय द्रौपदी हुई 5 पांडवों के साथ, क्योंकि उस समय स्त्रियों को इतना सम्मान था, स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा जाता था, इतना सम्मान किया जाता था। और जो 1000 सालों से जो गुलाम रहे हैं, 800 साल मुगलों से, 200 साल अंग्रेजों से जो हम गुलाम रहे हैं, उनकी ये विचारधारा थी कि स्त्रियों को हम हवस की नजर से देखें, स्त्रियों को हम एक मनोरंजन का खेल समझे, स्त्रियों को वासनाओं की नजरों से देखें। ये उनकी ये विचारधारा थी। हम भारतीयों की विचारधारा नहीं थी। लेकिन आज के समय में हम भारतीयों ने भी ये विचारधारा अपना ली, हम भारतीयों ने भी इतनी ये विचारधारा अपना ली। अब जाके ग्रंथ पढ़ो, साहित्य पढ़ो, ऐसी ऐसी महान स्त्री निकल के आएंगी। लेकिन आज हो जाए तो हम उनको जीने नहीं देंगे। तो हमको ये अपनी विचारधारा बदलनी होगी। जिस भारत देश में स्त्रियों की पूजा करी जाती है, जिस भारत देश में देवी स्वरूप देखा जाता है, आज उसी भारत देश में हवस की नजरों से देखा जाता है, वासनाओं की नजरों से देखा जाता है महिलाओं को, स्त्रियों को। तो सोचो हमारी विचारधारा कितनी गंदी हो गई, कितनी दूषित हो चुकी है। और मैं नहीं कहूंगा आप कबीरपंथी बनो,
या कबीर साहब को माने, या मैं ये नहीं कहूंगा भगवान कृष्ण को मानो, राम भगवान को मानो, किसी को भी मानो, ये सब बाद में है, पहले इंसान बनो। आप इंसान बनना जरूरी है। स्त्री पुरुष भी बाद में है, हिंदू मुस्लिम भी बाद में है, पहले हैं तो आप लोग इंसान हैं। इंसान बनना जरूरी है। हमको कुछ और नहीं बनना, हमको पहले इंसान बनना है। और जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे, उनकी मैं माता पिता को भी बोलूंगा, पहले ना उनको कबीरपंथी बनाइए, ना हिंदू मुसलमान बनाइए, कुछ मत बनाइए, पहले बनाइए तो इंसान बनाइए, इंसान बनाइए। बचपन से उनके हाथों द्वारा रोज उनसे सेवा करवाइए, किसी न किसी को दान करवाइए। अब दान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, काफी चीजों का दान होता है। किसी को खाना खिला दिए, किसी पशु पक्षी गाय को हम कुछ खिला दिए, अन्नदान भी होता है, वो कराइए। तो ये चीज करेंगे आप तो आपके बच्चों पे अच्छा संस्कार जाएगा, वो बच्चा इंसान बनेगा, समझदार बनेगा। जितने युवा हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी पहले इंसान बनिए, और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पुलिस बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, जो भी करेंगे, नेता बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, ये सारे आपके रास्ते होंगे। लक्ष्य आपका होगा तो सेवा होगा। डॉक्टर बन के आप सेवा करेंगे, पुलिस वाले बन के आप लोगों की सुरक्षा करेंगे तो वो सेवा होगी। नेता बनकर आप पब्लिक के लिए सेवा करेंगे, विकास करेंगे, वो भी सेवा होगी। वैज्ञानिक बनकर नए नए आविष्कार करेंगे, किसके लिए करेंगे? लोगों के लिए करेंगे, वो भी एक सेवा ही होगी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? सेवा है। जो भी हम करते हैं, जो सारे रास्ते हैं, रास्तों में लक्ष्य में हमको भटकना नहीं है। बाकी ये सारे रास्ते हैं, लक्ष्य हमारा सिर्फ सेवा है। सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं हमारे अंदर से स्वार्थ हटता है, अहंकार हटता है, और वही दोनों चीज सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हटाने की। ये दोनों चीज हमारे जीवन से हट जाए तो फिर क्या हो जाए? आज जो इस जगह की हालत है क्यों है? स्वार्थ की वजह से। स्वार्थ नहीं होता तो ये जगह की ऐसी हालत होती नहीं होती।